डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से तमाम दावे कर रखे गए हैं उसके ऊपर ईरान का पलटवार भी सामने आया है। ट्रंप के बयान पर ईरानी सेना का पलटवार, जिसमें कहा गया युद्ध कब खत्म होगा ये ईरान तय करेगा। अमेरिका के साथ लंबे युद्ध के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बची है। तो अमेरिका कूटनीति की भाषा नहीं समझता है, ये बात ईरान की तरफ से कही गई है। तो देखिए, बार बार बातचीत को लेकर पहले भी चर्चाएं हुई और हमने देखा जब भी बातचीत को लेकर वार्ता होती थी, बातचीत होती थी, तब अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाता था। और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला था जब न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर बातचीत चल रही थी। जिस दिन तीसरे दौर की बैठक थी, उसी दिन हमने देखा किस तरीके से इजरायल और अमेरिका ने मिलकर एक बड़ा भीषण हमला किया, जिसमें आयतुल्लाह खामनेई की मौत हो गई। और लगातार जिस तरीके से उसके बाद से युद्ध के हालात वहां पर बने हुए हम देख रहे हैं, किस तरीके से भीषण तबाही मस्ती हुई। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि बातचीत का वक्त अब नहीं रह गया है, बातचीत का वक्त जा चुका है। और ईरान की तरफ से ये बात कही जा रही है कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बची है। तो देखिए किस तरीके से तमाम बातें एक एक करके सामने आते हुए, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से तमाम बयान दिए गए, उसके ऊपर ईरान का पलटवार, ईरान की प्रतिक्रिया सामने आते हुए। और ईरान ने साफ कह दिया है कि युद्ध खत्म कब होगा ये ईरान तय करेगा। तो अमेरिका के साथ लंबे युद्ध के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और देखिए, इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका ने ईरान की कैपेबिलिटी के ऊपर शक किया था, लेकिन अब अमेरिका भी बेहद दंग रहता हुआ कि आखिर ईरान इतना शक्तिशाली कैसे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जब से युद्ध हो रहा है तब से न सिर्फ इजराइल के ऊपर ईरान की तरफ से अटैक किया जा रहा है, बल्कि खाड़ी देशों के ऊपर, अन्य देशों के ऊपर भी अटैक किया जा रहा है। तो देखिए, महायुद्ध का 11वां दिन है, कब रुकेगी जंग, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, ईरान का बहरीन की राजधानी मनामा में हमला देखने को मिला है। तो मनामा में एक रिहायशी इलाके को ड्रोन से निशाना बनाया गया। तो रिहायशी इलाके में रह रहे थे अमेरिकी अफसर और इसीलिए वहां पर ड्रोन से हमला किया गया। तो ईरान ने अपने शाहिद ड्रोन से खाड़ी देशों को निशाना बनाया है। यूएई में ईरानी ड्रोन शाहिद ढेर किया गया है। तो यूएई डिफेंस फोर्स ने ईरान के ड्रोन को मार गिराया। तो देखिए, कई जगहों पर ईरान जो है अपने मंसूबों में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है और कई जगहों पर नहीं हो पा रहा है। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाकर मिसाइलें लॉन्च की हैं। तो अमेरिकन नेवी का फारस की खाड़ी में 3 ईरानी जहाजों पर हमला भी देखने को मिला है। साथ ही ईरान ने इजराइल के ऊपर 1 टन की वॉरहेड मिसाइलें भी दाग दी हैं। तो अब तक इजराइल हमले में ईरान के 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हर रोज हम देख रहे हैं किस तरीके से भीषण हमलों में लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। तो देखिए, 28 फरवरी को ये महायुद्ध शुरू हुआ था, जिसमें युद्ध के कारण दुनिया पर तेल संकट का खतरा लगातार मंडरा रहा है। भारत पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। किस तरीके से आज ही हमने देखा किस तरीके से यहां पर घोषणाएं की गई कि एलपीजी को लेकर ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकार इस पर ध्यान दे। किस तरीके से तमाम कंपनीज को भी कहा गया है कि उनके प्रोडक्शन को आप बढ़ा दीजिए। तो देखिए, पाकिस्तान में स्कूल और दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। ट्रंप का बयान है कि युद्ध को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत भी हुई है। और देखिए, इस बातचीत में पुतिन ने कहा था कि हम बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन ट्रंप ने कहा कि आप रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत के रास्ते पर बात कीजिए। तो देखिए किस तरीके से महायुद्ध पर उनसे बातचीत हुई। ट्रंप के ईरान पर 20 गुना ताकत से हमला करने की धमकी भी सामने आई। तो अब तक 5000 ठिकानों को निशाना बनाया गया है, ये बातें ट्रंप कहते हुए नजर आए। साथ ही ट्रंप ने आगे कह दिया है कि दुश्मन के खात्मे तक जंग ऐसे ही जारी रहेगी। तो लड़ाई जल्द खत्म होने पर भी मिलिट्री ऑपरेशंस जारी रहेगा, ये बात ट्रंप ने कहा है। साथ ही ईरान इजराइल युद्ध का भारत पर असर होता हुआ हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से बेंगलुरु के होटल्स और रेस्टोरेंट पर एलपीजी का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, होटल एसोसिएशन ने बयान भी जारी किया, जिसमें कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई रोक दी गई है, उनकी तरफ से कहा गया है। तो देखिए, लेबनान में 83 बच्चों की एक तरफ मौत हो गई है, 254 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूनिसेफ की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए, लेकिन आपको बता दें पल पल इन आंकड़ों में बदलाव हो रहे हैं। तो मिसाइल हमलों पर तुर्की ने ईरानी राजदूत को तलब भी किया है। तो देखिए, एक एक जानकारी आपके साथ भारत एक्सप्रेस साझा कर रहा है कि किस तरीके से इस युद्ध का महा असर होता हुआ और इस महायुद्ध में तमाम अपडेट्स क्या है, अभी का क्या कुछ लगातार अपडेट है, ये हम आपके साथ साझा करते हुए नजर आए। तो देखिए, अब महायुद्ध का घमासान और ऐसे में ट्रंप का नया बयान भी सामने आया
ट्रंप ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। ईरान पर 20 गुना ताकत से हमला करेंगे और लगातार हमला कर रहे हैं, ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दी है। तो अब तक 5000 ठिकानों को हमने निशाना बना दिया है, इस बात का भी दावा करते हुए ट्रंप नजर आए। साथ ही दुश्मन के खात्मे तक जंग ऐसे ही जारी रहेगी, ये बात भी उन्होंने कही। तो जबरदस्त प्रदर्शन करके दुश्मन को कुचल रहे हैं। साथ ही ईरानी ड्रोन और मिसाइल कैपेबिलिटीज पूरी तरह से खत्म हो रही है। हमने 46 जहाजों को मार गिराया है। ईरान के टेररिस्ट लीडर खत्म हो गए हैं, इसका भी दावा उनकी तरफ से, और हम उनके खत्म होने का मिनट गिन रहे हैं। तो हम कई मायनों में पहले ही जीत हासिल कर चुके हैं, ये बात ट्रंप ने कही। साथ ही पहले भी ज्यादा दृढ़ संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले जो हमारा संकल्प था उससे ज्यादा अब हम पावरफुल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये बात ट्रंप कहे। साथ ही उन्होंने आगे कह दिया कि युद्ध को आखिरी अंजाम तक लेकर जाएंगे और आखिरी अंजाम क्या होगा ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, सरफरोश से अब अमेरिका को खतरा नहीं रहेगा। मुस्तफा को सुप्रीम लीडर चुनना बड़ी गलती है, और ये जो बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, इसके बाद ईरान एक बड़ी गलती करता हुआ तो देखा ही गया। लेकिन ईरान के पास इस वक्त बहुत ही ज्यादा संकट और भी गहरा रहा है कि कहीं जैसे आयतुल्लाह खामनेई की मौत हुई, कहीं मुस्तफा खामनेई की भी मौत अमेरिका की तरफ से ना कर दी जाए। तो देखिए किस तरीके से ईरान के 80% मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति पुतिन से अच्छी बातचीत हुई, ये बात उन्होंने बताई। तो पुतिन ने जंग को लेकर मदद की पेशकश की, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि आप इसको रहने दीजिए, आप रूस यूक्रेन युद्ध पर मध्यस्थता की बात कीजिए। तो देखिए किस तरीके से ट्रंप के तमाम बयान सामने आते हुए एक एक बात हमने आपको बताया कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को लेकर अब क्या कुछ कह रहे हैं। तो 28 फरवरी से ही हम देख रहे हैं क्या कुछ उन्होंने कहा, लेकिन आज क्या अपडेट था वो भी हमने आपको बताया। इसी के साथ देखें, महायुद्ध में कईयों की जान चली गई है, क्या कुछ आंकड़े आपसे बताते हैं ये भी बता देते हैं। तो देखिए, अगर ईरान की बात करें तो मौतों का आंकड़ा 1350 के करीब है। इजराइल की बात कर लें तो मौत का आंकड़ा 14 के आसपास है, और खर्च की बात कर दें तो 63 अरब करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। तो देखिए किस तरीके से इस पूरे जग में पैसा तो बह ही रहा है, लेकिन लोगों का खून भी बहता हुआ, और किस तरीके से इस महायुद्ध का असर अलग अलग देशों के ऊपर पड़ता हुआ ये भी हम देख रहे हैं। तो देखिए, अब सवाल है कि मुज्तबा के आने से ईरान में क्या होगा, जो कि सभी के मन में चल रहा है और सभी इसका उत्तर चाहते हैं। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं। IRGC पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी, अब पहले से ज्यादा हमले होंगे, सेना और प्रॉक्सी का मनोबल भी काफी बढ़ेगा। ईरान स्लो लेकिन लंबी जंग लड़ेगा। इजराइल अमेरिका पर हमले भी बढ़ते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि ट्रंप को मुस्तबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया था कि अब अगर आपको ईरान का सुप्रीम लीडर चुनना है तो आप हमारी सलाह लीजिए, जो कि ईरान ने बिल्कुल भी नहीं ली है। और उसका अंजाम ये भी हो सकता है कि जैसे आयतुल्लाह खामनेई की मौत हुई, कहीं ना कहीं मुज्तबा खामनेई भी कुछ उसी तरीके से मारे जा सकते हैं। तो देखिए, लगातार हमने आपको एक एक अपडेट बताई है कि किस तरीके से क्या कुछ इस युद्ध में और क्या कुछ इस वक्त ट्रंप की तरफ से कहा गया है।